अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक तिहाई से ज़्यादा आबादी हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रही है और पीडीएम काजी फाइज ईसा का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन साहब ने दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उससे पहले आपको बताएंगे कि शादिया मरी के घर से कितने अरब रुपए बरामद हुए हैं, जरदारी और बिलावल साहब कहाँ फ़रार हो गए हैं और क्यों फ़रार हुए हैं, इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई कब होगी, सबसे पहले बात करेंगे। एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एतजाज़ अहसन साहब ने फरमाया कि एक तिहाई आबादी हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रही है और पूरी पीडीएम काजी फाइज ईसा का इंतज़ार कर रही है। ये जिस भूल में है कि काजी फाइज ईसा साहब आएंगे और इनके जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब वो जो फैसले देंगे उनको वो रिवर्स कर देंगे, या उनके दौर में नवाज शरीफ साहब की वापसी हो जाएगी, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई आइन, कोई कानून, कोई अदालत नहीं पूछेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब अपने भाई की हुकूमत में वापस नहीं आए तो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब अब दोबारा पाकिस्तान में कभी आएंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैंने जरदारी को काफ़ी दफ़ा मना किया था कि आपने बिलावल साहब को शहबाज शरीफ की कबीना का वज़ीर मत बनाए, वज़ीर ख़ारजा मत बनाए, लेकिन जरदारी साहब ने नहीं सुनी। उनको मैंने रोका था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी दिलवाने में अहम किरदार अदा किया है, ये वही लोग हैं जो कि बीबी के ख़िलाफ़ थे, ये वही लोग हैं जो आपके गले में कुत्ते का पटा डाल रहे थे, ये वही लोग हैं। लेकिन जरदारी साहब ने नहीं सुनी। शादिया मरी के घर में नैब ने छापा मारा है और अरबों रुपए उनके घर से बरामद किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब 60 अरब है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 97 अरब रुपया इनके घर से निकला है। तो दोस्तों, एक अनपढ़ गवार जाली डिग्री वाली वज़ीर किस तरह 1.5 साल में तकरीबन 1 खरब रुपया खुर्द-बुर्द कर सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से पर्दा उठाएंगे। तो शादिया मरी साहिबा मतलब कि उसी प्रोग्राम की वज़ीर थी जिस प्रोग्राम की वज़ीर सानिया निश्तर साहिबा थी। अब आपको मैं सानिया निश्तर और शादिया मरी की क्वालिफ़िकेशन तालीम बता दूं कि सानिया निश्तर क्या थी और शादिया मरी क्या थी, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी। डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट थी। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी जो लंदन से उन्होंने ली थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की वो मेंबर थी। एहसास प्रोग्राम के 134 प्रोजेक्ट्स पर वो काम कर रही थी, उनकी बानी थी। ये तो थी सानिया निश्तर की कारकर्दगी तालीम। और शादिया मरी साहिबा की कोई तालीमी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई इनके पास डिग्री नहीं है। जाली डिग्री का केस इन पर 2013 से चल रहा है, जो कि सिंध में इनकी हुकूमत होने के वजह से तारीख पर तारीख ये ले रही हैं। क्यों कि जरदारी साहब की टीम मेंबर हैं, इसलिए इनको तारीख पर तारीख मिल रही है। तो इन मौसूफ़ को जनाब बिठाया हुआ था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, या जिसको आप कह सकते हैं कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, या जितने भी इमरान खान साहब ने एहसास कफ़ालत के प्रोग्राम इस तर्ज के किए हुए थे, तकरीबन 134 के करीब वो प्रोजेक्ट इमरान खान साहब चला रहे थे। ये उनके ऊपर बैठी थी जाली डिग्री वाली। तो दोस्तों, यही वजह है कि इन जैसे जाली डिग्री वालों को क्यों बिठाया गया। 1.5 साल के अंदर तकरीबन 1 खरब रुपया इसने अपनी मरी हुई लीडर के नाम पर करप्शन की, यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं का इसने हक खाया। तो दोस्तों, यही वजह है कि जरदारी साहब और बिलावल साहब मुल्क से फ़रार हैं, क्योंकि आप अंदाज़ा करें कि एक वज़ीर के अकाउंट से इतने अरबों रुपए निकले हैं, या पूरी इनकी जो सिंध की काबीना है उनको चेक कर लें कि जनाब कितने खरबों रुपए इन्होंने लूटे होंगे। एक औरत होकर 97 अरब रुपए अगर लूट सकती है, तो सोचें कि मर्द होकर कितने खरबों रुपए वो लूट सकता है। खुर्शीद शाह साहब इनके हक में जनाब बोले हैं, उन्होंने कहा कि रियासत हमसे ना टकराए, अगर हम खड़े हो गए तो रियासत को भागने को जगह नहीं मिलेगी, भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। तो रियासत ने जब इनकी दुम पर पाँव रखा है, जब इनको आईना दिखाया है, जब इनकी चोरियां पकड़नी शुरू की हैं, तो अब मौसूफ रियासत को धमकियां देना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, अनकरीब इनके बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर सामने आने वाले हैं जिन्होंने करप्शन की हुई है। ये मत समझिएगा कि
عمران خان کے لیے ہی یہ قانون ہے، یہ تمام کی تمام سختیاں ہیں، یہ تمام کی تمام مصیبتیں ہیں؟ جناب یہ وقت آپ پر بھی آنا ہے، یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب بڑے دماغ رکھتے ہیں، وہ بھانپ گئے ہیں اور فوراً دونوں باپ بیٹا دبئی فرار ہو چکے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے؟ تو رانا عظیم صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نومبر سے پہلے سیاست میں ہوں گے اور فل فارم کے ساتھ سیاست میں ہوں گے۔ پی ٹی آئی الیکشن بھی لڑے گی، پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگے گی، پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی اور بڑی دھوم دھام سے الیکشن لڑے گی، اور عمران خان صاحب نومبر سے پہلے عوام کے اندر ہوں گے۔ دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔